नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी अग्नि परीक्षा है और थोड़ी ही देर में दोनों ही राज्यों में मतदान भी प्रारंभ होगा। मध्य प्रदेश में आज सभी 230 सीटों पर विधानसभा के लिए मतदान है, वोटिंग है, एक ही चरण में है। बीजेपी, कांग्रेस, सभी राजनीतिक दल, कुल 2533 यहां पर कैंडिडेट है, उम्मीदवार है चुनावी मैदान में। इस बार जहां कमलनाथ है, दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज हैं, उनके भविष्य पर बदलाव है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों, 4 सांसदों के राजनीतिक भविष्य के लिए भी आज ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा। मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ पर भी निगाह है। छत्तीसगढ़ में 958 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में आज कैद होगा। 70 सीटों पर वोटिंग है और ये दूसरे चरण की है। छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य था जहां पर 2 चरणों में इस बार वोटिंग हो रही थी और आज दूसरे चरण के लिए 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सीएम बघेल की किस्मत का फैसला भी आज ईवीएम में बंद हो जाएगा। विधानसभा चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है, लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए यह चुनाव बहुत अहम है। इन चुनावों में खूब एक दूसरे पर टीका टिप्पणियां की गई, दावा दोनों तरफ से कि जीत हमारी होगी, लेकिन तय करेगी जनता। ईवीएम में आज तय हो जाएगा इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। 64,626 पोलिंग बूथ जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। दोनों ही राज्यों में मतदान का समय भी अलग अलग रखा गया है। खासतौर पर छत्तीसगढ़ में जो नक्सल प्रभावित इलाका है, वहां पर 3 बजे तक ही वोटिंग होगी। और हमारे दोस्त संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सईद अंसारी हमारे साथ इंदौर से जुड़े हैं, वो देखिए बिल्कुल नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ रवीश हमारे साथ है, जो कि बुधनी से हमारे साथ हैं। सबसे पहले रवीश, आपके पास आते हुए कैसी है तैयारियां? आपको बता दूं सबसे पहले कि आशुतोष, ये जो सीट है जहां पे इस वक्त हम मौजूद हैं, ये कोई मामूली पोलिंग बूथ नहीं, बल्कि ये है मध्य प्रदेश के सीहोर जिले का बुधनी गांव, जो विधानसभा सीट पड़ती है वहां का जैत गांव है। ये जैत मतलब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गांव, और उसी जैत गांव के पोलिंग बूथ पे हम इस समय मौजूद है, जहां पे थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और यही वो जैत गांव है जहां से, इस छोटे से गांव से निकल करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो 6वीं बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान पर है। यही वो पोलिंग बूथ है। सामने उस बूथ में जो है शिवराज सिंह चौहान अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, वो यहाँ वोट डालेंगे। करीब 7:30 बजे के लगभग वो आएंगे यहाँ पे वोट डालने के लिए। और आपको बता दें कि तैयारियों के लिहाज से देखा जाए तो बड़ी संख्या में जो सुरक्षा कर्मी उन्हें तो तैनात किया ही गया है, लेकिन सबसे ज्यादा अहम है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में इस समय ये जो चुनाव है, एक तरीके से दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए, जो प्रमुख राजनीतिक दल है मध्य प्रदेश के, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, उनके लिए करो या मरो का ये चुनाव है। क्योंकि अगर यहां से भारतीय जनता पार्टी जीत तय करती है तो फिर मध्य प्रदेश में वो और ज्यादा मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगी। और कांग्रेस के सामने भी यही स्थिति है कि 2020 में जो कुछ हुआ था वो उसका बदला लेना चाहती है। लेकिन इन सबके बीच तैयारियों के साथ हम आपको बताएं, ये देखिए जहां से शिवराज सिंह चौहान जो है वो गांव, उनका सामने जैत गांव है, और यहीं पे वो वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। और मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर देखा जाए तो इस सीट की जो इंपॉर्टेंस है वो इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यहां पर शिवराज सिंह चौहान के सामने एक तरीके से बार बार कांग्रेस अपना चेहरा तो बदलती रही है, लेकिन कभी उसे सफलता नहीं मिली है। पिछले 20 साल से तो लगातार शिवराज सिंह चौहान जीत ही रहे हैं। 1990 से लेकर के अब तक 6वीं बार शिवराज सिंह चौहान जो है वो यहां पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले वो 5 बार सांसद भी रह चुके हैं। और इन सब के बीच में अगर देखा जाए तो एक लंबा राजनीतिक करियर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है। और ये जो आज के चुनाव है वो काफी हद तक शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक भविष्य जो है वो भी तय कर देंगे। और ये लग जाएगा कि इतने लंबे समय तक, 16.5 सालों के मुख्यमंत्री रहने के बाद, क्या शिवराज सिंह चौहान को जनता एक बार फिर से स्वीकार करती है या नहीं, ये इस बार के चुनाव में काफी हद तक साफ हो जाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पूरा चुनाव एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, इस नारे के साथ लड़ा है। लेकिन देखना यह है कि एमपी के मन में मामा यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहां रहते हैं, वो इस बार के चुनाव तय कर देंगे। बिल्कुल रवीश, को पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश की जनता के मन में क्या है।